बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी वेरी फाइन 6th क्लास। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। जी तो बेटा आज जो हमारा लेक्चर है वो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हमारा चैप्टर सेहत और सफाई। ठीक है बेटा, ये आपके पास जो है वो हमारा पेज नंबर 64 पे ये आपका लेसन स्टार्ट है। सेहत और सफाई नाम से ही बेटा जी आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर कौन से पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए गए होंगे, यानी हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के बारे में आपको बताया गया है। और फिर ये बहुत अहम बात बताई गई है कि आपने साफ़ सुथरा रहने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और जो सफाई है उसको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से जो है वो निस्फ़ ईमान करार दिया। ठीक है बेटा, ये कुछ पॉइंट्स आपके इसमें डिस्कस हैं। आप सबको पहले से बहुत चीज़ों का अंदाज़ा होगा। आज हम इस चैप्टर में इसकी रीडिंग करेंगे और इसके साथ इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। ख़ास अल्फाज हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है जी ताकीद, मुतवाज़न, मुखातिब, कराहत, हयातीन, आगा। ठीक है बेटा, इसमें देखें, आप देख रहे होंगे कि जैसे डायलॉग्स हैं, डायलॉग्स की शक्ल में आपसे बात की गई है, जिससे ये शो हो रहा है कि एक क्लासरूम है और क्लासरूम में टीचर जो हैं वो अपने बच्चों से इस टॉपिक पे डिस्कस कर रही हैं। मिस सादिया के स्कूल में हफ्ता सफाई मनाने का फैसला हुआ। मिस सादिया ने इसमें हिस्सा लेने के लिए तलबा को आगाह किया। उन्होंने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा, अजीज़ तलबा, हम स्कूल में हफ्ता सफाई मनाएंगे। आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे। कौन सबसे पहले इस बारे में बात शुरू करेगा? जी तो सबसे पहले किसने कहा? हुमैरा। हाथ उठाकर, मिस मैं बात शुरू करूं? शाबाश, बोलो। सफाई ईमान का हिस्सा है। बहुत अच्छे। सुमेरा, आप कुछ कहेंगी? एक सेहतमंद जिस्म ही में एक सेहतमंद दिमाग होता है। सबसे पहले बेटा जी फर्स्ट पॉइंट आपको मिला कि सफाई ईमान का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि एक सेहतमंद जिस्म ही क्या होता है कि उसमें एक सेहतमंद दिमाग होता है। अगर आप सेहतमंद रहेंगे, आपके सेहत और सफाई दोनों चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो जाहिर बात है आप हर काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे। खदीजा, सेहत और सफाई के बारे में आप क्या कहती हैं? हमें अपने जो है वो जिस्म और लिबास को साफ रखने से हम क्या सेहतमंद रह सकते हैं। यासीन, आप कुछ बोलें। अपने घर, स्कूल और गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। ये बहुत अहम पॉइंट है बेटा कि आप अपने स्कूल को, अपने घर को, अपने गली मोहल्ले को, इर्द गिर्द का जो माहौल है आपको सबको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखें। गली और मोहल्ले की सफाई का ख्याल कैसे रखा जा सकता है? एक क्वेश्चन ये आया आपके सामने। जी तो बेटा कि घर का कूड़ा क्रिकेट गली में ना फेंका जाए। अगर घर जो है वो गली की सफाई का ख्याल रखें अगर हम, तो पूरा मोहल्ला भी साफ रहेगा। जिस्म और लिबास की सफाई से सेहत का क्या ताल्लुक है? एक क्वेश्चन इसका है जी कि हर रोज़ ताज़ा या हल्के गर्म पानी से गुस्ल करने से जिस्म से तमाम मैल जो है वो उतर जाता है। साफ जिस्म पर साफ लिबास पहनने से हम फ़ज़ा के ख़तरनाक जरासीम से महफूज रहते हैं। आप बताएं कि सेहतमंद जिस्म के लिए कैसी खुराक चाहिए, यानी आपको सेहतमंद रहने के लिए कि आपका दिमाग भी तरोताज़ा रहे, सेहतमंद रहे, तो उसके लिए कौन सी ग़िज़ा ज़रूरी है? उसके लिए बेटा मुतवाज़न ग़िज़ा जिस्म को सेहतमंद रख सकती है। मुतवाज़न ग़िज़ा, आप सबसे अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मुतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है? तो ऐसी ग़िज़ा जिसमें हयातीन सही मिकदार में शामिल हो, यानी खाना ना ज़्यादा पका हो और ना बहुत कच्चा हो। यानी ये वो है कि जिसमें आपकी डाइट जो है वो बैलेंस हो हर लिहाज से। फल भी, सब्जियां भी, दूध भी, प्रोटीन, अंडे, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि आपके लिए मुतवाज़न ग़िज़ा हैं। आप साहब की बात की वजाहत करें। अगर हम खाना ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो इसमें मौजूद हयातीन ज़ाया हो जाते हैं, और अगर हम आध गली यानी खुराक खाएंगे कि ज़्यादा सही तरह से वो पकी ना हो, तो हमारे स्टमक यानी हमारे मैदे को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो कि नुकसानदेह बात है। तो यानी आपको कच्चे या बहुत ज़्यादा पके हुए फल भी नुकसानदेह होते हैं। बहुत ज़्यादा कच्चे फल भी नहीं खाए जाते, जो कि आपके स्टमक के लिए प्रॉब्लम होगा। अगर बहुत ज़्यादा पके होंगे तो इट मीन्स कि वो अगर थोड़ा सा ख़राब होगा तो वो भी आपके स्टमक के लिए नुकसानदेह। तो इट मीन्स कि आपको खाना ना ज़्यादा पका हुआ और ना ही ज़्यादा कच्चा जो है वो खाना चाहिए।
वैसे भी कहा जाता है कि डॉक्टर कहते हैं कि हमें कच्ची सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, अगर कच्चे फल नुकसानदेह हैं तो कच्ची सब्जियां क्यों नहीं। ये क्वेश्चन कहा तो यूं उसके लिए आंसर में क्या हुआ कि कच्ची सब्जियों से मुराद सलाद है, जैसे गाजर, मूली, चुकंदर वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जो आपके अंदर ताकत पैदा करती हैं, खून आता है और फिर जो है वो आपके जिस्म के अंदर खून बनता है और फिर जो है वो क्या होता है कि आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं, इनसे मैदे की आपके जो है वो स्टमक की सफाई होती रहती है, जहाँ जिगर हमारा जिगर भी जो है वो ज़्यादा खून बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्या हुआ कि दांतों की सफाई के कौन से तरीके हैं। बेहतरीन तरीका ताज़ा मुस्वाक है, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुस्वाक करना जो है वो सुन्नत है। ये सुन्नत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मंजन और टूथपेस्ट से भी दांत साफ हो सकते हैं। पुराने वक्तों में बेटा मंजन भी इस्तेमाल होता था और अब जो है वो क्या है मुस्वाक तो बहुत कम लोग हैं, टूथपेस्ट ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन यही है कि आपने जो है वो दिन में 2 दफ़ा कम से कम इस्तेमाल करें ताकि आपके दांत जो है वो सही सलामत और मजबूत रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि साफ दांतों का क्या फ़ायदा है। दांत साफ होंगे तो हर किस्म के जरासीम से पाक खुराक हमारे मैदे में जाएगी और साफ दांत हंसी के वक्त भी अच्छे लगते हैं, जबकि मैले कुचैले दांतों से कराहत आती है, यानी दिल बुरा होता है। अब ये है कि आँखों की सफाई सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ दांतों को साफ़ करें और फिर अपने कपड़े और लिबास साफ रखें, बल्कि ये है क्या कि अपनी आँखों को, कानों को, दांतों को, मुंह, हाथ, पाँव को साफ रखने का कोई बेहतरीन सा तरीका बताएं। तो उन्होंने कहा कि बेहतरीन सबसे ज़्यादा तरीका क्या है कि आप वज़ू सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है, यानी 5 वक्त जब हम नमाज अदा करेंगे अल्लाह ताला के हुज़ूर, तो उसमें 5 वक्त जब वज़ू करेंगे तो वज़ू करने के तरीके से ही आपकी जिस्म के हर हिस्से का क्या होगा कि सफाई हो जाएगी और उससे जो है वो क्या कहते हैं कि आप दिन में 5 दफ़ा वज़ू करने से आप पाक साफ भी रहोगे। वज़ू से हमारे हाथ, कोहनियाँ, नाखून, नाक, कान, हलक और पाँव साफ़ हो जाते हैं। जिस्म के यही हिस्से हैं जिन पर ख़तरनाक जरासीम आसानी से हमलावर हो सकते हैं। अगर हम दिन में 5 मरतबा वज़ू करें तो हमारा जिस्म साफ़ हो जाता है। सफाई के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद की है कि आपका फरमान है कि अत्तहुरु शत्रुल ईमान, यानी सफाई और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। ठीक है, निस्फ ईमान तक बेटा इसको कहा गया है कि आधा आपका ईमान। मुझे यकीन है कि आप लोग ना सिर्फ खुद अपनी सफाई और सेहत का ख्याल रखेंगे बल्कि अपने माहौल और मोहल्ले को भी साफ़ सुथरा रखने में अपना हिस्सा डालेंगे। ज़िम्मेदार शहरी होते हुए अपने मुल्क और कौम की भलाई और फ़ायदे के लिए काम करना हम सब का फ़र्ज़ है। ठीक है बेटा, यानी ये बहुत आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था कि सेहत और सफाई, कि आप अपनी सेहत को जो है वो अच्छी रखने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कैसी ग़िज़ा खानी चाहिए आपको, और उसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, फ़ायदा हो, और उसके बाद आपको सफाई जो है वो किस किस तरीके से रखनी चाहिए, घर की, मोहल्ले की, स्कूल की, आपके को अपने जिस्म की है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमेशा के लिए आपके लिए काम आएंगी। बहुत से मेन पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं और इसके साथ साथ एक बहुत अहम आपका क्या है वज़ू का, यानी नमाज अदा करने से, वज़ू करने से दिन में 5 वक्त वैसे इंसान जो है वो पाक साफ हो जाता है। ठीक है बेटा जी। तो मेरा बेटा नेक्स्ट रीडिंग के बाद है आपका बुक वर्क में देखें। सबसे पहले आपको बताया रिटर्न वर्क में क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस ऑन नोटबुक हम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्या है नेक्स्ट लेक्चर में हम रिटर्न वर्क में शामिल करेंगे। अभी जो ऑन बुक आपका काम है वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जी पेज नंबर 67 पे, MCQs यानी कसेरुल इंतखाबी सवालात। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है सफाई किसका हिस्सा है, सफाई ईमान का। तो आपने ईमान को राइट आंसर है आपका, इसको सर्कल कर दें। सेहतमंद दिमाग कहाँ होता है, अभी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा कि एक सेहतमंद जिस्म में। नेक्स्ट है जी कौन सी ग़िज़ा जिस्म को सेहतमंद रख सकती है, तो आपने बताना है कि मुतवाज़न ग़िज़ा। दांत साफ करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, मुस्वाक, जो कि सुन्नत नबी भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ाना गुस्ल करने से जिस्म से क्या उतर जाता है, रोज़ाना गुस्ल करने से आपके जिस्म से मैल कुचैल उतर जाता है तमाम, तो आप पाक साफ हो जाते हैं जी। तो मेरा बेटा नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 68 पे आ जाएं। इस पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का है कि जी गलत और दुरुस्त
جو فکرات ہیں ان کی نشاندہی کرنی ہے آپ نے کہ پہلا ہے جی کہ اپنے ملک اور قوم کی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرنا ہمارا فرض ہے، جی درست ہے۔ نمبر 2 ہے جی سلاد کھانے سے ہمارا دل زیادہ خون بناتا ہے، نہیں یہ غلط ہے، بلکہ ہمارا جگر جو وہ خون بناتا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی دین کا حصہ ہے، درست ہے بیٹا۔ کھانا زیادہ پکانے سے حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں، درست ہے۔ نیکسٹ آ جائیں بیٹا، دیکھیں کوسچن نمبر 8 آپ کے دیا ہوا ہے اس بک کے اوپر کہ اعراب لگانا یعنی درست تلفظ واضح کرنا ہے، تو یہ میں پڑھ رہی ہوں، آپ غور سے دیکھ لیں کہ کہاں پہ پیش لگی ہے، کہاں پہ زبر لگی ہے، کہاں پہ زیر ہے۔ فرسٹ ورڈ ہوگا جی وضو، واو کے اوپر پیش ہوگی۔ نیکسٹ ورڈ ہوگا ناخن، ٹھیک ہے، خے کے اوپر پیش ہوگی۔ تاکید، لباس، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ لاسٹ آپ کا کوسچن ہے بیٹا بک ورک کا، وہ ہے کالم، میچ دا کالم، کہ آپ نے کس کے ساتھ میچ کریں گے؟ پانی کو وضو کے ساتھ، متوازن خوراک، کچی سبزیاں، مسواک سنت، خطرناک جراثیم، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کا بک ورک تھا۔ امید کرتی ہوں کہ بیٹا اچھے طریقے سے آپ کو ریڈنگ کی سمجھ آ گئی ہوگی، بک ورک بھی آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔ میرا بیٹا اچھے طریقے سے اس کی آپ نے ریویژن کرنی ہے، مین پوائنٹس آپ نے ریڈنگ کے یاد رکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے اس کی لرننگ کرنی ہے آپ نے۔